विंटर का सीज़न है तो इस सीज़न में कुछ हेल्दी एंड टेस्टी तो हो ही जाए। मैं अक्सर ये ठंडियों में गोंद के लड्डू जिसको कि पिन्नियाँ भी कहते हैं वो बनाती हूँ। तो आज मैं इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ज़रूर देखिएगा। तो बहुत ही ईज़ी है गोंद के लड्डू बनाना। सबसे पहले मैंने थोड़े-थोड़े घी में जो है सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लिए ताकि उसका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाए, इतने ही रोस्ट करने हैं। तो जैसे बादाम, मखाना, काजू, किशमिश ये सारा कुछ जो है भुनने के बाद देखिए किशमिश किस तरीके से फूले-फूले हो जाते हैं, अखरोट। और क्योंकि ठंडी का मौसम है इसमें अंजीर जो है बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है, हमारी बॉडी को ये बहुत ही गर्म रखता है। तो मैंने अंजीर भी डाला था। उसके बाद क्योंकि गोंद है तो गोंद तो होना ही चाहिए, तो गोंद मैंने को भुना। और जैसे भुना जब भुनने के बाद जो ये बिल्कुल पॉपकॉर्न जैसे हो गए थे, तो मेरी बेटी तो बस इसी तरीके से खाना चाहती थी। फिर मैंने बोला रुको, इसमें अभी टेस्ट नहीं है। उसके बाद ये मैंने 3 पाव के राउंड में आटा लिया है और 100 ग्राम जो है नारियल की भूसी। आप इसमें चाहे तो वाइट वाले तिल, मूंगफली के दाने और पोस्तक दाने ये सब भी ऐड ऑन कर सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। फिर जो भी ड्राई फ्रूट्स मैंने भुने हुए थे सबको मिक्सर जार में डाल करके मैंने ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड जो है थोड़ा दरदरा ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पीसना, बहुत ज़्यादा मतलब बारीक नहीं करना, थोड़ा दरदरा ही रहता है तो टेस्टी लगता है। देखिए मैंने बिल्कुल दरदरा पीसा है। साथ के साथ मैंने चीनी का बुरादा भी बना लिया, क्योंकि पिसी हुई चीनी मुझे मिली नहीं, तो इसीलिए मैंने घर में ही चीनी को पीस करके बना लिया। और इधर जो है आधा किलो से थोड़ा कम ही मैंने घी डाला है, क्योंकि ये घी में ही बनता है। और इसमें मैंने 3 पाव के राउंड में आटा डाला, मतलब कह सकते हैं कि मुझे आधा किलो के राउंड में घी लग गया था। देखिए इस तरीके से, ये इतना काफ़ी नहीं था, फिर मुझे थोड़े और घी डालने पड़े। फिर मैं धीरे-धीरे करके उसमें भूनते-भूनते घी डालते गई। और अदरक का फ्लेवर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इसमें, तो मुझे सौंठ नहीं मिला, तो मैं इसी अदरक को छील करके और गुड़ के साथ जो है पका करके इसको डालूँगी इस लड्डू में। देखिए भुन गए हैं, इसका कलर जो है हल्का ब्राउन होने लगा है और जो मतलब इसकी खुशबू है इतनी अच्छी आने लग गई थी, बहुत ही ज़्यादा सौंधी-सौंधी सी खुशबू आ रही थी, यानी कि ये भुन गया है। कलर तो बिल्कुल चेंज हो ही गया था। तो बस जब ये हो जाए तब इसमें नारियल की भूसी डाल देना है ताकि ये इसके साथ ये भी भुन जाए। फिर 2-4 बार चलाने के बाद जो है आँच को बहुत बिल्कुल ही लो कर देंगे। देखिए कैसे ब्राउन कलर का हो गया था एकदम। और इसमें जो है जितने भी, इसको थोड़ा चेक भी कर लेना है, बहुत ज़्यादा भुनना भी सही नहीं होता है, नहीं तो फिर लड्डू जो है बंधेंगे नहीं। तो एकदम परफेक्टली मेरे भुने थे। और लड्डू का आटा, उसके बाद मैंने सारे जो मैंने ग्राइंड किए थे ड्राई फ्रूट्स वो डाल दिए। ये तो बहुत ईजी है मतलब डालना ही है। फिर डाल करके 1-2 बार चलाया, उसके बाद मैंने आँच बंद किया कर दिया। इधर मैंने घी में थोड़ा सा अदरक को भुना ताकि इसका पानी ख़त्म हो जाए। और ये गुड़ डाल दिया। गुड़ डालने से क्या होता है ना, थोड़ा बांधने में ईज़ी रहता है। वैसे तो बिना गुड़ के भी बहुत अच्छे बंधा रहे थे, मतलब इस बार मेरा लड्डू टचवुड बहुत बढ़िया बना था। तो बस इस तरीके से मैंने अदरक वाला गुड़ भी इसमें डाल करके मैं सबको मिला करके अच्छे से अपने कंफर्ट के हिसाब से बैठ गई और फटाफट लड्डू जो है बांध लिया। थोड़ा गरम में ही बांधना है ताकि लड्डू जो है परफेक्टली बंधाए। बस ये तो इतना मतलब टेस्टी एंड हेल्दी है कि बच्चे हो बूढ़े हो 1 या 2 लड्डू खा करके 1 ग्लास दूध पी लो, मतलब परफेक्ट फुल डे मील हो जाता है, पूरा एनर्जेटिक रहेंगे। तो बताइएगा वीडियो और लड्डू कैसा लगा, आप लोग भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।